दोस्तों नमस्कार। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी साहब हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं। जी, इनसे जानेंगे क्योंकि इस समय आजकल बयानबाजी बड़ी तेजी से हो रही है, तो इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या हाल है, कैसे हैं? बस ठीक है सब। अच्छा, इस समय बयानबाजी काफी हो रही है। अभी जैसे पहलगाम वाला जो हमला हुआ था, जिसमें जो है अपने देश के नागरिक मारे गए, फिर उसके बाद भारत देश से जो है आतंक की शुरुआत हो गई, पाकिस्तान में घुसकर जाकर मारा। वहीं देश की गौरव बेटियों पर, देश की जनता को, देश के सैनिकों को, देश के लीडरों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको बड़ा गर्व हुआ था सोफिया कुरैशी एवं मोनिका सिंह पर। तो वहीं अब कुछ नेताओं के द्वारा सोफिया कुरैशी पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, देश के अंदर जो सैनिक होता है, सबसे पहले वो जब आर्मी ज्वाइन करता है तो उसके लिए राष्ट्र सबसे बड़ी चीज हो जाती है। तो सोफिया कुरैशी राष्ट्र हित में, और जो वो सैनिक हैं आर्मी में, वो ऑलरेडी हैं और देश की जो है सेना में हैं, तो उनका उनको पालन करना है। सोफिया कुरैशी धर्म से तो मुसलमान है, लेकिन जब सेना में आ जाती है तो उनका पहला कर्तव्य बन जाता है कि राष्ट्र की उनको सेवा करनी है, और राष्ट्र की तरफ से जो भी उनको टारगेट दिया जाएगा उसको वो फिट करेंगी। तो जिस तरीके से सोफिया कुरैशी ने और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है, जिस तरीके से मिसाइलें दागी हैं, ये काबिले जो है मुबारकबाद है। और कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग, घटिया मानसिकता के लोग, जिनको जो है हर चीज में धर्म नजर आता है, वो सोफिया कुरैशी को जब आतंकियों की बहन बताया और उनके ऊपर हाईकोर्ट सख्त हो गया, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा ये गटर की भाषा है, ये सबसे निचले स्तर की भाषा है, और इस पे जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए और इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से उस बदजुबान बिगड़ैल मंत्री को बचा रही है, अभी तक उसको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया, अभी तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे यह पता चलता है कि यह मंत्री और इस मंत्री का साथ देने वाले लोग गोडसे के मानने वाले लोग हैं। जब गोडसे एक आतंकवादी था, उसने गांधी जी की हत्या की थी, आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं और आज भी लोग उसको मानते हैं। ऐसी ही विचारधारा के लोग ऐसे बिगड़ैल मंत्री की जो है, जिसने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, उसका साथ दे रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, ऐसे बिगड़ैल मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से तो इस्तीफा लिया ही जाए, पार्टी से निकाला ही जाए, तो इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि इसने सेना का अपमान किया है, किसी धर्म का नहीं, सबसे बड़ा सेना का अपमान किया है। अरे, एक सवाल और, उप मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयानबाजी की है कि जो है देश की सेना प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नतमस्तक है। इस सवाल को कैसे देखते हैं? ये चाटुकारिता की इन लोगों ने पराकाष्ठा पार कर रखी है। वो ये सोचते हैं कि हम जितनी बड़ी चाटुकारिता करेंगे और जितना तलवे चाटेंगे मोदी जी के, शायद उनके और करीब हो जाए। एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कहता है कि सेना नतमस्तक है प्राइम मिनिस्टर के आगे, तो ये अफसोसनाक है। सेना जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, आजाद एजेंसी है, वो किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती है। सरकार टारगेट तो सेट कर सकती है, बता सकती है, लेकिन कार्रवाई सेना करती है। जिस तरीके से ये जिन उप मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, कोई देवड़ा या बेवड़ा, पता नहीं क्या है, बेवड़ा, सॉरी बेवड़ा है कि देवड़ा, अगर बेवड़ा भी कहा जाए तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि ये नशे ही में बात की जा सकती है। इतनी बड़ी बात कह देना कि भारत की सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तो आप समझ लीजिए दिवालियापन है, चाटुकारिता की हद है। आपको ये जानना पड़ेगा कि सेना जो होती है वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्रता के साथ काम करती है, वो किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती। विपक्ष मांग कर रही थी जाति जनगणना को लेकर, सरकार मान गई है, जनगणना कराने के लिए सरकार तैयार है, क्या कहें? सरकार तो हर चीज पे बैकफुट पे एक न एक दिन आएगी। किसान आंदोलन हुआ, बैकफुट पे आ गई। जाति जनगणना के बारे में कह रहे थे कि ये रावण के वंशज लोग हैं, ये जो है कौरवों की सेना के लोग हैं, जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं। अब आप हमें बताइए, सदन में इनके जो है दिए हुए बयान आप देखिए,
कि जाति जनगणना पर कितने भद्दे बयान दिए। जिन लोगों ने जातिगत जनगणना का फेवर करते हुए ये बात कही थी जाति जनगणना होनी चाहिए, उनके बारे में कितने गंदे भद्दे आरोप लगाए गए। और आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी। अब उस प्रधानमंत्री के कहने पर वही जिनके बिगड़ैल बोल थे, जो कह रहे थे कि कौरवों और रावणों के वंशज हैं, जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, ये देश के हितैषी नहीं हो सकते, देश के बंटवारे की तरफ देश को ले जा रहे हैं। तो अब आप प्रधानमंत्री जी ने जब जाति जनगणना की बात कर दी तो ये कहां ले जा रहे हैं? हमें तो लगता है आसमान में थूका हुआ इनके ही मुंह पर गिरा है। इसी वजह से ज्यादा बड़बोले पर नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जब भी कोई भी संवैधानिक अनुच्छेदों को ध्यान में न रखते हुए कोई भी फैसला लेती है और आर्टिकल्स के विरुद्ध कोई कानून बनाती है या कोई भी विरुद्ध बात करती है, तो कभी कभी कोर्ट अपनी जो है डंडा चलाती है और कभी सदन में विपक्ष के लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो मजबूर होकर के उनको बैकफुट पे आना पड़ता है और उनकी बात माननी पड़ती है। सरकार निरंकुश है, निरंकुशता के आधार पर वो लगातार उल्टे सीधे उलूल जुलूल कानून बना बना करके देश की जनता को परेशान कर रही है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए। तो सरकार लगातार कह तो रही है हमने जो है बहुत काम करा दिया है, दिल्ली को लंदन जैसा बना दिया है। अभी दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें अरविंद केजरीवाल दावा ठोक रहे थे कि हमारी पूर्ण बहुमत से जीत होगी, अच्छी सीटों से हम जीतेंगे और जो है वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। सरकार ने इतना काम किया है फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लंदन बना दिया है तो मुझे तो लगता है कि अभी पहली बारिश जब हुई थी तो दिल्ली में जो है आपको मालूम होना चाहिए वाटर पार्क बन गई था। दिल्ली पूरा वाटर पार्क तैयार हो गया था, सड़कों पर नावें चलने लगी थी। खुद मुख्यमंत्री जी जो मैडम है वो सड़कों पर उतर करके जो है पानी में घूम रही थी। तो लंदन में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर लंदन ऐसा है और ऐसे लंदन को उन्होंने बना दिया है तो ऐसा लंदन उन्हीं को मुबारक हो। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, गुजरात मॉडल का भी नाम दिया था देश के अंदर, गुजरात मॉडल लाएंगे। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर देंगे। आप राजधानी लखनऊ में जाइए, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सड़कें हैं, बद से बदतर स्थिति में सड़कें हैं। अब मैं कह नहीं सकता ये बात, अगर कोई महिला गर्भ से हो या कोई इंसान वेंटिलेटर पे हो और उसको एम्बुलेंस लेकर के जा रही हो तो इन गड्ढाओं की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। गर्भ अवस्था में जो महिला होगी उसका गर्भपात हो जाएगा। ऐसी ऐसी सड़कें मौजूद हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। 15 लाख रुपए की बात की थी, फिर बाद में कहा यह जुमला है। तो भारतीय जनता पार्टी ही जुमलों की पार्टी है और इनके यहाँ जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जुमला पार्टी कहा जाता है। आप एक मुस्लिम लीडर हैं, आपसे एक आखिरी सवाल ये बन रहा है कि बिहार का विधानसभा का चुनाव है, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य बहुत सी सीटें हैं। ओवैसी साहब के भी पिछली बार में विधायक थे, फिर इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं ओवैसी साहब वहां पर अपने प्रत्याशियों को। तो कैसे देखते हैं बिहार का, आपकी क्या फीडबैक रहेगा बिहार चुनाव को लेकर? क्या देखिए, जब पार्टी किसी की पार्टी अगर रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में और हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं उनको लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक माइंड सेट कर दिया गया है देश के अंदर कि अगर कोई भी मुसलमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी भी पार्टी का, अगर वो चुनाव अपनी पार्टी से किसी को लड़ाता है तो एक माइंड सेट कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन आप हमें ये बताइए, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है वो किसको फायदा पहुंचा रही है? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वो किसको फायदा पहुंचा रही है? आपको एक बात बताना पड़ेगा कि इस देश के अंदर माइनॉरिटी के वोट को अगर कोई हासिल करना चाहता है और जहां पर माइनॉरिटी का वोट अगर एक तरफा किसी की तरफ जाने लगता है तो जो लोग माइनॉरिटी के वोटों पर आज तक ठेकेदारी किए हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की, इन लोगों ने मुसलमानों के वोटों को अपनी बपौती समझ रखा है और मुसलमानों के वोटों को इस्तेमाल करके सत्ता में आते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को बेसहारा छोड़ देते हैं
आज मुसलमानों के मसाइल पे मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती जो होती है, आप हमें बताइए, जितने भी सेकुलर दल हैं, क्या ये सेकुलर दल उनकी आवाज बनते हैं? नहीं बनते। अभी लेटेस्ट करनी सेना ने रामजीलाल सुमन, सांसद आगरा, इनके खिलाफ खड़ी हो गई। इनके एक बयान पर अखिलेश यादव जी वहां घर पहुंच जाते हैं, हजारों गाड़ियों के साथ काफिले के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन आजम खान साहब जेल में कैद हैं, इरफान सोलंकी जेल में कैद हैं, समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर कई जेलों में हैं, इनके लिए इनकी जुबान नहीं खुलती है। आपको इन सब चीजों से समझना चाहिए कि यही दल है, ऐसे दल हैं जो इन दलों के जो मुसलमान लीडर हैं, वो किसी भी मुसलमान पार्टी का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उससे चुनाव को लड़ने आता है, उसको बी पार्टी करके उससे डराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए, उनकी पार्टी है, वेलकम है, स्वागत है। और बिहार इस बार दिखा देगा कि बिहार किसके साथ है। पूरी उम्मीद है कि बिहार का वोटर बहुत ही चुन चुन के वोटिंग करेगा, जहां पर जिसको मजबूत देखेगा उसको वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। तो ये थे ताहिर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बिहार चुनाव को लेकर भी बात कही है। उत्तर प्रदेश और भी बातों पर चर्चा हुई है। बने रहिएगा हमारे साथ में, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा। मैं आरिफ लखनऊ से।